भारत आने वाली एशिया कप की ट्रॉफी। मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपी ट्रॉफी। बीसीसीआई की चेतावनी से डरे मोहसिन नकवी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। कर्मचारियों के डीए को 3% बढ़ाया गया। 49 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, बोले दालों के लिए एक बड़ा मिशन बनाया, दालों को लेकर आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा, आरएसएस की स्थापना सहयोग नहीं था, संघ संस्थापक के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा सौभाग्य, आरएसएस का शताब्दी वर्ष हम देख रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघ के साथ कई जीवन पुष्पित हुए। संघ किसी का विरोध नहीं करता। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। संघ का भाव एक ही, राष्ट्र प्रथम। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघ की धारा में कभी विरोधाभास नहीं हुआ। संघ समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संघ का भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। कहा, धर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है विजयदशमी। ये पर्व सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा। दशहरा दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एसी बसों में 10% तक किराया होगा सस्ता। जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो बसों में मिलेगी किराए में छूट। नवरात्रि के 9वें दिन सीएम योगी ने की मां आदिशक्ति की उपासना। गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। कन्याओं के सीएम योगी ने पखारे पांव और लिया आशीर्वाद। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी। पुलिस ने अब तक 75 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते दिखे आरोपी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। बरेली हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे इदरीस और इकबाल। दोनों आरोपियों के पास से लूटी हुई गन बरामद। बरेली में नमाज के दिन हिंसा वाला ड्रोन वीडियो सामने आया। नमाज के बाद उपद्रवियों ने बवाल किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर बरसाई थी लाठियां। बरेली में बवाल के बाद योगी फोर्स का एक्शन। मौलाना तौकीर रजा का करीबी नफीस गिरफ्तार। भीड़ भड़काने, मोबाइल से मैसेज फैलाने का आरोप। मजार की आड़ में नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया। बरेली हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर का बयान। उपद्रवी अपराधी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग अपनी कौम के खुद दुश्मन। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्य नंद का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने। लड़कियों को करता था अश्लील मैसेज। दुबई के शेख को पार्टनर के लिए तैयार रहने को कहा। चैतन्य नंद केस में पुलिस की जांच तेज। दिल्ली पुलिस चैतन्य नंद को लेकर इंस्टीट्यूट गई। 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद वापस लेकर लौटी। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चैतन्य नंद। जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमले का मामला। बेटी अंकिता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कहा, पिता की हत्या की साजिश की गई। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री पर जानलेवा हमला। कैदी ने किए वार। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को प्रयागराज से किया गया शिफ्ट। रूटीन ट्रांसफर के रूल में चलते झांसी भेजा गया। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अली। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को दबोचा। पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जुटा रहे थे फंड। लोगों को ऑडियो चैट्स और वीडियो भेजकर उकसाने का आरोप। यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर। सिरफिरे व्यक्ति ने 2 बच्चों की हत्या की, फिर परिवार संग खुद को आग लगाई। 6 की मौत। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 3 पुरुषों की गई जान। हादसे के वक्त कार में सवार थे 8 लोग।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पूजा पंडाल में घुसी बस, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। गुस्साए लोगों ने बस में जमकर की तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, हॉल में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जालौन में नदी में नहाने गए 4 मजदूर, दोस्तों में एक युवक तेज बहाव में बह गया। साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उल्लासनगर 3 के सेंट्रल अस्पताल का ये वीडियो है। वीडियो में अस्पताल परिसर में तैनात एक महिला सिक्योरिटी गार्ड दूसरी महिला गार्ड से मारपीट करती दिख रही है। मुंबई सिटी कल्याण के एक स्कूल में टीका तिलक पर पाबंदी पर अभिभावकों में नाराजगी, शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेजा। कोटा के मंडाना इलाके में 2 गुटों में हुए झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले से ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने शंकरलाल के सिर में गोली मारी। 75 साल के दूल्हे की 35 साल की महिला से शादी, सुहागरात के बाद मौत, दूल्हे की पूरे गांव में हो रही बातें। कोरिया में एक बाइक पर 4 सवारियों का वीडियो हुआ वायरल। बाइक पर 3 एक तरफ बैठे और एक लड़का उल्टा बैठा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक चालक की खोज में है। बीकानेर नए शहर थाना क्षेत्र में देर रात मां दुर्गा के पंडाल के निकट गरबा कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ की घटना ने तनाव का रूप ले लिया। बेनेसर बारी के बाहर हुए विवाद ने देखते ही देखते पत्थरबाजी का रूप ले लिया। बुलंदशहर में कोतवाली नगर क्षेत्र में प्रसिद्ध ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए की कीमत का सोने का हार चोरी करने का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कोतवाली नगर क्षेत्र में डीएम रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम पर एक साथी के साथ ग्राहक बनकर आई महिला ने 6 लाख रुपए से अधिक कीमत का सोने का हार पलक झपकते ही साफ कर लिया। शातिर चोर महिला अपने एक साथी के साथ ज्वेलरी शोरूम पर सोने की खरीदारी के बहाने पहुंची थी। जैसे ही ज्वेलर ने शातिर महिला और उसके साथी को सोने का हार दिखाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने यह हरकत कर दी। हैदराबाद के मदन्नापेट में कांस्टेबल के परिवार ने बुजुर्ग महिला को पीटा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 15 दिन के अंदर 5 गुलदार पिंजरों में कैद हुए। 2 साल में 36 लोगों को गुलदारों ने निवाला बनाया। नजीबाबाद क्षेत्र के सहावाला रेंज के गांव तैयबपुर के पास गुलदार पकड़ा गया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। लगातार दूसरी बार नहीं घटा रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा। आरबीआई ने जीएसटी रिफॉर्म से खुदरा महंगाई दर में कमी आने की बात कही। टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव की बात कही। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर अभी 7.1%, सुकन्या पर 8.2% और स्मॉल सेविंग पर 4% से 8.2 तक ब्याज मिलता है। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले कैश और महंगाई की स्थिति पर नजर रखती है। 5 से 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी और अन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। टैरिफ वॉर के बीच होगा पहला दौरा। बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा। पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर हमला। कलात और तुर्बत में चौकियों को निशाना बनाया। बीएलए ने कलात के जवा क्षेत्र में हमला किया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए। जंग हमारी आजादी का हिस्सा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए। गाजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा। हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गाजा से इजरायल धीरे धीरे पीछे हटेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद की। मोबाइल नेटवर्क भी ठप। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया। फिलीपींस के सेबू द्वीप पर 6.9 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 60 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में मचाई तबाही, 9 की मौत, कई लोग लापता।